पीआईए के मुलाजमीन की जानिब से गैर कानूनी तरीके से निकाले जाने वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बगैर कागजात की जांच पड़ताल किए नौकरी से निकाला गया, जबकि पीआईए एचआर की जिम्मेदारी है कि तमाम निकालने वालों को इंक्वायरी की जाती है। जबकि पीआईए के मुलाजमीन जो 15 साल और 30 साल से नौकरी कर रहे थे, अचानक इनको निकाल कर जुल्म किया है। पीआईए की इंतजामिया ने अपनी तमाम कोताही को, नाअहली को सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझे बगैर तजर्बेकार और इदारे के बेशुमार कोर्सेज तरबियत याफ्ता मुलाजमीन को जाली दस्तावेज का नाम देकर निकाला है। 24 दिसंबर 2018 को सो मोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। इस फैसले में मुलाजमीन को बरतरफ करने का शामिल नहीं है। पीआईए बरतरफ मुलाजमीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहना था कि हम चीफ जस्टिस वजीर आजम इमरान खान से अपील करते हैं कि तजर्बेकार और साफ किरदार मुलाजमीन की बहाली का ऐलान करें और चेयरमैन पीआईए और एचआर की गफलत का जवाब तलब करें। मजीद बका न्यूज से गुफ्तगू करते हुए एक्शन कमेटी पीआईए एम्प्लॉइज ने कहा, वजह बात है कि इलीगल जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उस ऑर्डर के तहत जो सो मोटो एक्शन के तहत लिया गया था, वो बिल्कुल गलत, उसकी तशरीह गलत की गई। उसकी तशरीह गलत करते हुए इन्होंने कि जैसे मुख्तलिफ केसेस है, हर किसी का केस अलग है, लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना कि जैसे कि अलग अलग जुर्म की अलग सज़ा होगी ना, लेकिन सबको एक साथ ही काट दिया, सबको सज़ा दे दी, एक ही हाँ, उससे जो कहते हैं ना कि लाठी से सबको वो कर दिया, तो खैर ऐसा नहीं होता। और उसके एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं जो उस पर काम करते हैं, लेकिन उनको निकाल दिए गए। किस बिना पे निकाला गया? क्या उनके तजर्बे ख़त्म कर दिए गए? क्या ये दूसरे लोगों को लाना चाहते हैं या पीआईए बंद करना चाहते हैं? या तो ऐसा है। ये एचआर डिपार्टमेंट को चाहिए था, जब लोग नए आए थे पीआईए में, 3 महीने के अंदर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती, अगर कोई इस काबिल नहीं था तो उनको निकाल बाहर करते। ये जितने डिसमिस लोग हैं, एक तो इनको निकालने का हक नहीं रखते, ये लोग किसी भी सूरत निकालने का हक नहीं रखते, क्योंकि ये असूल है कि इतने साल की नौकरी के बाद आप निकाल नहीं सकते किसी को भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िले रहमान। मेरा ताल्लुक़ पीआईए प्रिसिशन इंजीनियरिंग से है। मैंने तकरीबन टोटल ड्यूरेशन मेरा साढ़े 25 साल है। मैं बेसिक डॉक्यूमेंट, इंटर साइंस और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल पे मैं भर्ती हुआ और मैं मिसाइल के हार्नेस प्रोग्राम पे काम करता था। मैं ख़ुद उस R&D इलेक्ट्रॉनिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का उस सेक्शन में मैं काम करता था। और इजाफी डिग्री जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बेवकूफ़ी में मैं बोलता हूँ जमा हुई है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी, ना उस बिहाफ पे मेरा प्रमोशन हुआ। मुझे जस्ट बाहर देकर बग़ैर किसी अजाब, मुझे मराद के मुझे बाहर खड़ा कर दिया गया। नौकरी पर लें, अगर कोई चीज़ गलत है तो वार्निंग दे सकते हैं। जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई फ़ायदा नहीं लिया, तो उसमें वार्निंग दे सकते हैं। हमें नौकरी तो बहाल करें, इंसानी हकूक़ के तकाजे तो पूरे करें। आपने इस तरीके से काम किया, एक हिंदू को इंसानी तकाजे के तहत बॉर्डर तक आप अप्रिशिएशन दे सकते हैं। मैं मुसलमान होकर, शहीद का बेटा होकर और पाकिस्तानी होकर जज्बा हुब्बुल वतनी और इबादत समझ के मिसाइल प्रोग्राम पे मैंने काम किया, उसको इस तरीके शर्म आती है मुझे, क्योंकि सुभान नज़ीर साहब ने मीडिया में कहा था कि हम डिफेंस का काम करते हैं, यहाँ मिसाइल प्रोग्राम बनते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं तो मेरी जान चली जाती है, मैं मीडिया पे नहीं कहता। एक्शन कमेटी पीआईए एम्प्लॉइज ने कहा है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। पीआईए हमारा एक बहुत मजबूत इदारा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये कमज़ोर होता चला जा रहा है। पीआईए के एम्प्लॉइज़ एहतजाज पर आ गए हैं और उन्होंने यही मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म साहब और चीफ जस्टिस पाकिस्तान फौरी तौर पर इस पर एक्शन लें, यहाँ से बेरोज़गारी का सिलसिला बंद किया जाए और जो करप्शन है उसकी छानबीन की जाए। कैमरामैन आमिर शम्स के साथ आसिफ शर्मिला, बका न्यूज़, कराची।